हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 4 में वेयर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। चलते हैं अपने VS कोड में। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। हम वो फाइल यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है 04.ts। सबसे पहले हम वार के बारे में देख लेते हैं। वार कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड रीअसाइंड। रीडिक्लेयर और रीअसाइंड का क्या मतलब है, तो हम यहाँ पे सीखते हैं। ये मैंने फाइल बनाई वार माय नेम और मैंने टाइप की स्ट्रिंग रखी और मैंने इसे वैल्यू असाइन की लाइव बख्श। तो हम इसे डिक्लेयर कहते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो आपने ये टर्म सीखने हैं, आगे आपको काम आएंगे यूजेज में। आप जहाँ भी आप डिक्लेयर का लफ्ज़ सुनेंगे तो हम वेरिएबल जब उसको वैल्यू असाइन करते हैं या वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे वेरिएबल डिक्लेयर्ड कहते हैं। इसके बाद में दोबारा वेयर लिख के सेम नेम और टाइप स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू मैंने चेंज की अयास, तो हम इसे कहते हैं रीडिक्लेयर्ड। यानी माय नेम जो वेरिएबल है वो रीडिक्लेयर हमने किया है, तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो ये वार की ये प्रॉपर्टी है कि हम उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे माय नेम, उसकी वैल्यू मैंने मदद लिखी। अब इसको हम कहते हैं रीअसाइंड। पहले हमने माय नेम में कुछ और वैल्यू ली थी, उसके बाद हमने चेंज करके उसको दूसरी वैल्यू दी। तो मैंने माय नेम के वेरिएबल को रीअसाइन किया, उसकी वैल्यू चेंज की, तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। तो ये दो आप प्रॉपर्टी थी, रीडिक्लेयर और रीअसाइन, आप वार में कर सकते हैं। अब उसके बाद हम सेम काम लेट में हम कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में हम सीखेंगे। लेट में हमारे पास क्या है, ये ब्लॉक स्कोप है, ये हम आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जो प्रॉपर्टी जो वार के बारे में थी, रीडिक्लेयर और रीअसाइन हम कर सकते हैं। लेट के केस में क्या है, हम उसे रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हम इसके बारे में अब सीखते हैं। मैं यहाँ पे सेम कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे वार की जगह हम यहाँ पे लेट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सीखेंगे हम कि लेट के केस में हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं। ये देखिए हमारे पास ये हमने पहले क्या किया, माय नेम को डिक्लेयर किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने वार में माय नेम की जगह अगर यहाँ लेट के केस में अगर कर रहा हूँ तो हमारे पास देखें एरर शो होगा, माय नेम कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। फर्स्ट हमने क्योंकि लेट यूज़ किया था, अब दोबारा मैं यहाँ पे अगर लेट यूज़ करूँगा तो आप देखें ये मेरे पास ये एरर शो हो रही है। तो आप ये नहीं कर सकते लेट के केस में, लेकिन आप रीअसाइन कर सकते हैं, यानी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ये लाइव बस की जगह में अगर यहाँ पे देखो दूसरी वैल्यू लगा लिए मदद, तो हमारे पास कोई एरर नहीं शो हो रहा। तो ये डिफरेंस है कि वार के केस में आप रीडिक्लेयर और रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन लेट के केस में आप सिर्फ रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी तरह अब हम कॉन्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्ट के केस में हम ना ही तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना रीअसाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है माय नम और मैंने उसकी टाइप नंबर रखी 786 की वैल्यू है। अब अगर इसे मैं रीडिक्लेयर या रीअसाइन कर लूँ तो मेरे पास वो एरर शो होगा। ये देखें कॉन्स्ट माय नम
टाइप नंबर। तो आप देखिए मेरे पास ये एरर शो रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर, यानी आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते कांस्ट के केस में। और अगर मैं इसे रीअसाइन कर दूं, जैसा कि लेट के केस में हमारे पास रीअसाइन बिल्कुल हो रहा था, अब हमारे पास देखें रीअसाइन भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट एक बार डिक्लेयर होता है तो दोबारा हम उसे कैन नॉट असाइन टू माय नम बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट होता है तो वो चेंज नहीं होगा, यानी री डिक्लेयर और रीअसाइन हम कॉन्स्ट के केस में नहीं कर सकते। ये तीनों में ये बेसिक डिफरेंट है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। इसके बाद एक और डिफरेंस है ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप या ग्लोबल स्कोप। इसके बारे में हम यहाँ पे एक मिसाल के थ्रू समझेंगे। ये फंक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़े, लेकिन आप यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको समझ लें। अगर समझ ना भी आए तो आगे चल के आप टाइम के साथ इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, ये मैं इसे कमेंट कर दूंगा। ये मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन हम आगे चल के सीखेंगे। आप बस ये स्टेप्स आप फॉलो करें। ये फंक्शन का नाम आए फंक्शन रखा है और करली ब्रेसेस में अंदर मैंने console.log किया है। तो हम ये वार माय नेम जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, हम इसे फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद उसमें हम कंडीशन का यूज़ करेंगे, इफ़ कंडीशन, और मैंने उसे ट्रू किया है। और यहाँ पे सेम हम वार माय नेम टाइप स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे इलाही बख्श लिखी। बिल्कुल हमारे पास नेम सेम था, लेकिन हमने दो जगह यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब हम अगर उसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू प्रिंट होके आएगी, ये आपने ध्यान से देखना है। हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, एक फंक्शन का ब्लॉक है और दूसरा इफ़ का ब्लॉक है। एक मैंने फंक्शन के ब्लॉक में लिखा है, इसकी वैल्यू अली है, और मैंने दूसरा इफ़ वाले ब्लॉक में लिखा है जिसकी वैल्यू इलाही बख्श है। अगर हम उसे कंसोल पे प्रिंट करते हैं तो देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आ रही है वार के केस में, क्योंकि वार हमारे पास क्या है, फंक्शन स्कोप है। तो मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। अब मैं console.log जो कि फंक्शन वाले स्कोप में मैंने कंसोल किया है, तो हमारे पास देखें कौन सी वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। ये देखिए मेरे पास ये इलाही बख्श प्रिंट होके आ रहा है। ये इन्होंने इफ़ वाले ब्लॉक में जो हमारे पास वैल्यू थी वही यहाँ पे ये बाहर भी आप एक्सेस कर सकते हैं वार के केस में। ये देखिए मेन डिफरेंट है वार लेट और कांस्ट में। वार जो आपके पास वो फंक्शन स्कोप है, लेट और कांस्ट आपके पास ब्लॉक स्कोप है। तो लेट के बारे में भी हम इसी मिसाल से समझते हैं कि ब्लॉक स्कोप उसका क्या मतलब है। इसी मिसाल से हम समझते हैं यहाँ पे वार की जगह मैं यहाँ पे अगर लेट लिखूँ और यहाँ पे मैं इसे लेट कर लेता हूँ। अब आप देखें अगर मैं इफ़ ब्लॉक के एंड पे यानी फंक्शन ब्लॉक के अंदर मैंने कंसोल किया है, तो हमारे पास देखें कौन सी वैल्यू प्रिंट होके आ रही है।
ये देखिए हमारे पास ये अली प्रिंट होके आ रहा है। ये फंक्शन वाले स्कोप में, क्योंकि हमने कंसोल भी फंक्शन वाले स्कोप में किया था, तो इसलिए हमारे पास फंक्शन स्कोप वाली वैल्यू ही हमारे पास प्रिंट होके आ रही है। यानी इफ़ कंडीशन में जो हमने ब्लॉक बनाया है करली ब्रेसेस में, उसके अंदर जो हमने लेट माय नेम लाइक बक्स रखा था, तो वो हमारे पास प्रिंट होके नहीं आया, क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप है, वो उसी ब्लॉक में वर्क करेगा। देखिए अब दोबारा मैं उसी ब्लॉक में मैंने कंसोल किया है, तो अब हमारे पास लाइक बक्स प्रिंट होके आ रहा है। यह ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप का ये डिफरेंस था। इसी तरह कॉन्स्ट के केस में भी बिल्कुल लेट की तरह ये वो भी ब्लॉक स्कोप है, यानी जिस ब्लॉक में हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, तो उसी ब्लॉक में उसे हम प्रिंट करवाएंगे तो वो प्रिंट होगा, वरना वो प्रिंट नहीं होगा। अभी देखिए मैंने कॉन्स्ट मैंने इफ़ वाले ब्लॉक में इसकी वैल्यू लाइक बक्स रखी है और फंक्शन वाले ब्लॉक में मैंने उसकी वैल्यू अली रखी है। तो मैं अगर उसे प्रिंट करूँगा तो वो उसी ब्लॉक में जो कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा है, तो वही प्रिंट होके मेरे पास आ जाएगा। ये मेन डिफरेंस था लेट, कॉन्स्ट और वार में। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। और लास्ट में रिकमेंडेशन आपको मैं ये दूंगा कि हमेशा गुड प्रैक्टिस के लिए आप हमेशा कॉन्स्ट और लेट यूज़ करें, वार को आप अवॉइड करें, क्योंकि वार जो है ओल्ड यूजेज में वो इस्तेमाल कर लेते थे हम, अभी हम सिर्फ कॉन्स्ट और लेट का हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।